गुरु जगदम्बा भवानी मात की जय हो। આપણે ઉપર નિર્ભર કરે કે આપા બંધવો ચાવા या મુક્ત ઉભો चावा। अब आगे की कथा हुए भगवान एक अद्भुत बात है। आज पटरानिया को वर्णन हुई। भगवान श्री कृष्ण एक दिन द्वारिका में सुंदर सभा में विराजमान। बीच समय देवराज इंद्र आया, आकर प्रार्थना करी, महाराज और तो बहुत सारा राक्षस काम आएगा धरती पर, लेकिन एक प्राग ज्योतिषपुर को राजा है, महाबलवान, और वो स्वर्ग से माने भी निकाल दिया हमारा आक्रमण करके, और मेरो बहुत अपमान करियो। हमारी माँ अदिति को कुंडल भी दो छीन लिया। प्रभु वो देवता को वंशज है, वह थकी संतान है, लेकिन कुछ संग में पड़वा के कारण देखो संगति को बहुत प्रभाव है। देखो भौमासुर नाम है, पृथ्वी को पुत्र है, ठाको पुत्र है, लेकिन संगति मारी उपास राक्षसी भाव आएगी। वो बड़ी दुष्टता पर उतर रहे हैं। आप कृपा करो भी ये समय देखो काई दुष्टता आई भी भौमासुर कुसंग में पड़ो भगवान बहुत हो तो मैं मंत्री संतरी पी के चारू मेरी होगा मैं भी नहीं किया। तू कोई यार को रिकॉर्ड बना कोई इतिहास में दर्ज हो जावे, हर भी रिकॉर्ड में कोई तोड़ नहीं सकती। वो क्या यार को काई रिकॉर्ड बनाऊं, बोले हत्ता ब्याह करे एक साथ गए कि कोई आज तक क्रिया नहीं आगे भी कोई नहीं कर सके। अब बलवान तो महाराज आस पास में चारी में राज्य दुकान जीत तो बटे कोई सुंदर कन्या होती लड़की होती भी को हरण कर लिया और जाकर के आपका अंतःकरण में छोड़ दे तो पुर में छोड़ दो और प्रण लियो। बोले 20,000 जैसी कितना 20,000 के साथ एक दिन में ब्याह कुछ आज सनक चढ़ी क्योंकि कुछ बोले सब देखिए कन्या ही चौका घरा की ही बेचारी तो पर सुनना क्यों। कई समय परमात्मा का अवतार जोड़ो है, वो द्वारका में विराजमान है, तो देखो माड़ा में भी भला हुए लंका विभीषण को नहीं हो गए तो बाकी दुख से दुखी कुछ सामंत कुछ सैनिका पर में हाथ जोड़ रखियो मैं को संदेश द्वारिका नाथ कर पूछा तो वो पत्र वाया के 16,100 की संख्या में ही बोले भगवान जगह दिन 20,000 जैसी एक साथ हो गया। हे नाथ ये आपका ये अत्याचारी से केवल आप ही बचा सको, आप ही एक उम्मीद हो, कृपा करो नाथ। भगवान के वो पत्र भी समय ले रहे हो जब देवराज इंद्र आयो आपकी बात को भगवान देवराज इंद्र की बात सुना असफल की लीला है, लेकिन ज्यादा गौर को नहीं करियो। लेकिन जिया इतने पत्र ने पत्र सुनायो भगवान कृष्ण तुरंत खड़े होगा क्रोधित, अब तो नीच अब तो दुष्ट स्त्री को अपमान करे अब भी जीवा को अधिकार को नहीं। तुरंत गरुड़ ने बुलायो और गरुड़ ने बुला करके चल सत्य मामा जी कहते बेटिया बोले भगवान आदेश हो तो मुझे चाहूँ हाँ ये भी मेरा जबकि हकीकत आई कि मैं ले जाओ ही चावा। इसके पीछे दो कारण है, क्योंकि वो पृथ्वी को पुत्र है, भगवान बड़ा है अवतार में पृथ्वी में वरदान दियो तो पृथ्वी क्यों भगवान इसका कोई अपराध हुए तो क्षमा कर दीजिए। बोले ना अपराध है तो खत्म कर चाहे कोई भी हुए, मेरे तो काम ही धर्म की स्थापना है। तो बोले झटकेता ही कम से कम माँ मन नहीं चाहूँ तो मत कर दियो। बोले तू तो कड़ा ही बोलता वाली, बोले तो कोई बात नहीं मेरो कोई अंश हुआ है वो कह देख चढ़ा दे पर प्रहार कर दुनिया बोलते तो सत्य मामा पृथ्वी की अंश है यहाँ वो मरे बोले महाराज वो केंद्र में पड़ेगा जीवन नरक जीवन की गति दे तो इसलिए संसार में भी नरकासुर भी लोग करता पृथ्वी को पुत्र होने से भी भौमासुर भी करता। प्राग ज्योतिषपुर को राजा बहुत विशाल नगर देवता भी का नाम से 77 में
और महाराज को एक सेनापति बहुत स्वामी भक्त, वो भी बलवान भी सेनापति को नाम हो मूल, वो नगर की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर पहुंचा। अब प्राग ज्योतिषपुर कौन सी जगह को नाम है? पुरानो नाम प्राग ज्योतिषपुर है, आजकल नाम दूसरा है। किस जगह को बताओ, कौन सी जगह है? तो कोई तो बताओ ये कहीं को। तो ऐसी दीवार कथा सुन जी। प्राग ज्योतिषपुर नाम है। अपार जिला गुवाहाटी बोला है, आसाम को प्रदेश है, वो क्षेत्र ही प्राग ज्योतिषपुर हो। बेटे भगवती कामाख्या को स्थान है। बोलो कामाख्या मात की। तो प्राग ज्योतिषपुर अपार जगह गुवाहाटी बोल रहे हैं। नगर को नाम पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर। भगवान जाकर के आपको 5 जन शंख बजायो, मूर्ख को सेनापति को सेना लेकर आयो, भयंकर युद्ध हो और भगवान का सुदर्शन चक्र से मूर नाम को राक्षस मायो, गयो को सेनापति हो। भी दिन से भगवान को नाम पड़ो मुरारी, क्योंकि मूर को अंत करो ने। बोलो मुरारी भगवान की। सूचना जाकर के दी कि मूर तो मारे गयो, तो ब्रह्मासुर विशाल सेना लेकर के आयो, भयंकर युद्ध हुयो। भगवान ने ब्रह्मासुर बाणों देख लियो। जरा सत्य मामा ने क्रोध आए, बोले भगवान ये काई किलो इन मारो इन। भगवान क्यों में आयु दीपो के इन वरदान दियो मारो का जटेदाई पृथ्वी या पृथ्वी को कोई अंश नहीं कहे जते मैं इन मारू कोनी। अब तो कह दियो, अब कौन छो। सुदर्शन चक्र ने आदेश दियो और ब्रह्मासुर को मस्तक धड़ से अलग हुओ। देवता पुष्प की वर्षा करी। दिन महाराज काती लागता की 14वीं जब ब्रह्मासुर ने मारियो तो काई काती लागता की 14वीं। इसलिए देखो एक नाम नरकासुर भी है ना, तो नरक ने नरकासुर ने मारियो। इसलिए आज भी दिन ने नरक चतुर्दशी कवे। दिवाली के पहले दिन का आएगा आपा नरक चतुर्दशी बोला है, बोल रहे हैं। इसलिए दिवाली का पहले दिन मारी बच्चों भगवान भीतर प्रवेश किया। ब्रह्मासुर का पुत्र भगदत्त ने राजा बना दियो। वो घबरा रहे हो कभी नहीं मार ना, अरे माने राज कौन चाहे तू बड़े धर्म कर। बच भगवान जैसे कैद ही लड़कियां पकड़ गया तो वे सब भगवान से प्रार्थना करी रो रो करके। और भगवान क्यों भगदत्त ने व्यवस्था करा की सब भेज आके घरा, तो वे सब हाथ जोड़ रखियो भगवान अब बाके घर है कोई नहीं। अगर वे घरा चली भी जावा तो कोई 12 महीना होगा, कोई 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष हटे। यद्यपि मैं परम पवित्र ताकि कृपा से, लेकिन कोई भी कुलीन परिवार हमारे स्वीकार बनी कर हमारे घर का बड़वा गोंदे पे नहीं बात। आज किसी समय को नहीं लोकनाथ को बहुत हो। अगर माने प्रेम हो जाए, माँ बाप को हृदय बाढ़ भी ले, तो माँ को विवाह कोई अच्छा खानदान में हुए, कोई माँ को ब्याह खुशी मारा। स्त्री को संसार में अकेलो रहना नरक के बराबर हुए महाराज। बहुत गंडो काम है, तो एक ही उपाय है। अब ये शरीर में मैं त्याग दिया किया बाका मरबा के अलावा दूसरों कोई उपाय को नहीं, क्योंकि माने पक्को पत्तो है। पहली बात तो घर का को नहीं सामने, घर का साथ ले तो माँ को विवाह है अच्छा कुल खानदान में हुए को नहीं। रोजीना घर का की बातें सुना पियो तो बढ़िया है, मैं मर जाऊँ प्राण त्याग दिया। भगवान क्यों नहीं दे दी शरीर नहीं त्याग लो, भजन करो। बोले महाराज वो संसार भजन भी करवा बोल दो, कोई सारो जाए थे। हे नाथ
आप तो परमात्मा हो, आप अगर कृपा कर दो तो मैं थाकी दासी बन जावा। केवल मानते नाम दे दो, केवल नाम दे दो। मैं थाके घर को झाड़ू पूछो घर को खुशियां, पर अब मैं कहा जा लायक नहीं। सत्य मामा जी की दया आएगी, सत्य मामा जी की ये द्वारिका नाथ आप पर कृपा करो। तो बहुत दुखी है और आकर कोई रस्तो को नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण सब ने किया ठीक है, अभी तो मैं स्वर्ग में जाऊं। इंद्र ने जाकर के कुंडल दे राशि अदिति का घर में खोल देऊं और फिर के बाद में आकर के था के साथ में संबंध स्वीकार कर। तो भगवान विवाह बन गिरे महाराज, 16,100 लड़कियां की लाज बचाई। और अब आप में बार बार कह दो, सब ऋषि है, रामावतार का ऋषि है। ग्रंथ संहिता और ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत विस्तार से की कथा है। और भगवान सब ने वरदान दियो को वो तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम को अवतार है, ताकि सबकी कामना मैं द्वापर के अंत में जब अवतार देखूं, सबकी कामना पूर्ण कर। भगवान स्वर्ग में गया, देवराज इंद्र बहुत स्वागत करियो, लेकिन वो संसार है महाराज। देवराज इंद्र की पत्नी सची नंदन वन से कल्प वृक्ष का फूल लाकर सत्यभामा ने दिया। वे पुष्प लिया तो सत्यभामा की महाराज बहुत सुंदर पुष्प, दिव्य सुगंध है पुष्प। तो आपा कि वृक्ष में ले चला भगवान के देवी, वो स्वर्ग को वृक्ष है। लेकिन सत्यभामा प्रार्थना करी तो भगवान देवराज इंद्र ने कहा, अब देवराज इंद्र मना तो कर कौन सी गए। और देखो स्वरूप की कथा में कह दिया, देवियों नहीं भोगियों नहीं है जो मुक्ति वन मिल सके। देवता से मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बताइए अगर जीव भजन में ला गया। लेकिन क्यों भगवान अब तो मर्यादा टूट जैसी, स्वर्ग को वृक्ष से धरती पर किया जावे। भगवान को भया न चाहता यहाँ पे इंद्र के कल्प वृक्ष में उखाड़ो और द्वारका की सुधर्मा सभा में जटे सत्यभामा को महल लोभिका आगे भी कल्प वृक्ष में ला करके रोक दियो महाराज। अब देखो भगत हुए ने, भगत तो अहंकार तो आई जाए। सत्यभामा के मन में भी कुछ अहंकार आयो कि देखो मैं भगवान ने ज्यादा प्रिय हूं। ध्यान देना ये बात, जगदी ने भी राक्षस ने मारे नरकासुर ने, 14वीं चतुर्दशी तो नरक चतुर्दशी, और भगवान कल्प वृक्ष लेकर स्वर्ग से आया वो दिन मावसी। इसलिए द्वारकावासी बहुत खुशियां मनाई, दीपावली को त्योहार मनाए हुए। दिवाली का 3 कारण है। एक तो दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, अमावस्या के दिन। दूसरी भगवान राम अयोध्या आया, और तीसरी भगवान श्री कृष्ण नरकासुर ने मारकर स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के आए। ये 3 घटना दिवाली से जुड़ी है। इसलिए आपने सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। सत्यभामा के मन में अहंकार हुआ कि यद्यपि पटमहिषी तो रुक्मिणी जी है जो कि साक्षात महालक्ष्मी है, लेकिन भगवान ने प्रिय मोह बुझा रूप को अभिमान हो वो बाबू को कोई नहीं पाए। और भगवान को प्रणय में भक्त को अभिमान रखा कोई नहीं। तो भगवान लीला करी कई सत्यभामा को अहंकार थोड़ा। नारद जी महाराज एक दिन आया तो सत्यभामा पूछे, महाराज इनको कोई व्रत बताओ, तीर्थ बताओ, उपाय बताओ जिससे भगवान श्री कृष्ण सदा ही मन प्राप्त रहे। कहते भगवान से मेरो बिछोए हुए ही नहीं। नारद जी महाराज के देवी के लिए शास्त्र में तुलादान को विधान है। बोले महाराज वो कही हुए है, बोले या तो स्वयं ने समर्पित करते हो और खुद समर्पित नहीं हुए तो आपको परिणाम एक तरफ आप बैठ जाओ और आपके वचन के बराबर जो की चीज सबसे प्रिय लगे वह चीज दे दो। कोई दान में भी कोई नाम तुलादान है। सत्यभामा कहो वो मारे वचन के बराबर सोनू दे दू। जना बोले भगवान ने सदाई खाली रहसी तन मिलेगा ही रहसी, कदे दूर बनी हुए
बोले तो महाराज वो तुलादान तो करो तुमको सोनू तो मोकलो सत्य बाबा को बाप ने सिमंतक बनी ने निश्चित दिन करियो तुलादान करियो भगवान को लीला करनी। अब महाराज एक तरफ भगवान ने बैठा दिया बोले थाके बराबर तोल सु और दूसरा पलड़ा के मायने सोनू मिलियो पहली किलो में पच मन में पच कुंडला में पच चंदा में मेल दियो पर भगवान हल्या पूरो सोनू जत्तो हो सत्य बाबा के सो यार मेल दियो क्यों कोने को जो नाथ की नंतर कान की बाली तका रख दी नारद जी क्यों देवी ताको तो प्रण उठो क्योंकि ते कृष्ण ने दान कर दियो कृष्ण ने दान मन कर दियो अब पाँचों ले बचाओ तो एक बराबर सोनू दियो और कोई उपाय को नहीं बोले महाराज वो तो हो तो सो दे दियो ना झूठी हुई ना की बात अब कृष्ण मारो गुलाम को वो भगवान को शिकायत पूरा नारद जी भगवान ने कहा चाल बताती नहीं हो तू द्वारकाधीश बादशाह के साथ अब सत्य मामा जी रोगा लगा बोलो माँ बहन या तो ठीक बात को नहीं बोले ठीक है मैं गलती तो देख रही हो गड़बड़ को देखियो ही का बराबर तो और मैं तुला दान कर वो तो भी कौन दे दियो काई बोले देखता देखता आपकी वीणा और जोड़ी क्यों आप पकड़ अब तुम्हारा गुलाम को अब मैं वीणा जोड़ी थोड़ी दिया पीछू अब महाराज सत्य मामा जी रोने लगा और रोकर भागकर रुक्मणी जी के गया चरणन गिर गया बोले मेरो अभिमान टूट गो मन बचा लियो बहुत बड़ा अपराध हो रुक्मणी जी आया और आकर नारद जी को बोले ओ नारद जी हो गई है नारद जी पूरी बात बताए बोले सत्य मामा जी संकल्प लियो और कृष्ण मन दान कर दियो और बात हुई कहते ठीक है बराबर सोनू दे दी शिवदान जना बाबा तो छोड़ू सोनू बराबर दियो को नहीं रुक्मणी जी को कोई बात को नहीं मैं देशिया पर एक बार बताओ साहब नारद जी बताओ बोले सत्य मामा एकली लुगाई है गए द्वारकानाथ की नहीं एकली तो कोनी और भी गणी हो थे तो पटरानी हो साहब 8 तो मुख्य हो तो तक मैं 8 पटरानिया ना तू एकली की बात में किया मानी द्वारकानाथ एकली को है गए बाको भी तो है तू तो चली गया बदमाशी कर ली अपने द्वारका मुनि पर जाना था बहुत दिन हो गए नारद जी महाराज के देखो रहे हैं कत्तो बटो धोखो के लिए महाराज साके दान को संकल्प करे और अपने मार्ग में बात तो होश है ना रुक्मणी जी को कोई बात नहीं संकल्प कर लियो चाल ले चाल बात होगी रुक्मणी जी लेकर के गया भगवान प्रणाम बैठा और सत्य मामा ने कियो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर कि मैं तो नादान ही मैं तो बावड़ी ही प्रभु आप क्षमा करो आप तो कृपालु हो आप तो भगवान चाहे कल्पतरु हो और आ कह करके तुलसा को पत्तो रख दे और जी तुलसी पत्र रखियो महाराज तलड़ो झट ऊपर भगवान आलो नीचे नारद जी महाराज से का हाथ जोड़ रखियो देखो भाई आ लीला होगी पर बोले मैं बड़ी गिरी मार पर जान मत कर जो तो कौन करी बोले द्वारकानाथ की योजना करियो सत्य मामा समझ की बोले मेरो घमंड तोड़वा के लिए आ लीला हुई है नारद जी महाराज अंतःपुर में विराजमान है सत्य मामा हाथ जोड़ के बात तो ठीक है महाराज अब अभिमान तो मेरो टूट गो लेकिन मैंने एक बात बताऊं मेरी ऐसी काई तपस्या है ये को मारो काई पुण्य करेडो है द्वारका को नाथ त्रिलोकी को नाथ मन पति रूप में प्राप्त हुयो तो नारद जी महाराज एक घटना सुनाई हे देवी सत्य मामा जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की लड़की है ध्यान सुनियो एक ब्राह्मण की लड़की है और कोई संतान भी ब्राह्मण के ही को नहीं तो ठाको विवाह एक लड़का से गुजर दिन ही घर जुआई लेकिन परमात्मा ने कुछ और मंजूर हो विवाह के कुछ समय बाद में ही भी लड़का की मृत्यु होगी भी जन्म में विधवा होगा संसार की क्षण भंगुरता देखी थके बैराग जागे हो बोले इस संसार में कोई कोई भरोसो वो नहीं इसलिए भजन ही श्रेष्ठ है तो थे भगवान का भजन में लागा
माता की पहली खत्म एडी पिताजिया बाका भी धक्को लाग्यो, लेकिन पिताजी जीवित था तब तक सेवा की सेवा करी। पिताजी भी गुजर गया, जरा घर की सारी संपत्ति के दान करती और घर छोड़ करके हरिद्वार आएगा। गंगा जी के निकट एक छोटी सी कुटिया बनाई, तुम निरंतर भगवान को भजन करियो दिन रात। धीरे धीरे धन आस पास का संत जाने लगा। गंगा के किनारे जंगल में एक ठाकुर जी को मंदिर हो, भगवान को मंदिर हो, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर में कोई पूजाड़ो हो को नहीं तो महाराज एक पुजारी जी आप बूढ़ा वे पूजा करके चला जाता। मन में विचार करियो कि झाड़ू पूछो लागो करे, सारा ऋषि धारकन आरती देवी के एकला झोंपड़ी में रहो, मंदिर में रहवा लाग जाओ और ठाकुर जी कहते झाड़ू पूछो भी लाग जावे, भोग भी तैयार हो जाए, पुजारी जी है बुढ़ा के सहन से स्वीकार कर ली। ठाकुर त्याग में जीवन, तपस्वी जीवन में आसपास का गांव का प्रभावित हुआ, लोग आवे लगा ताकि बहुत सम्मान करता, कपड़ा लत्ता हर चाहिए जो चीज ठगन भगवान की दया से अपना उपलब्ध होती। एक दिन कार्तिक को महीनों हो ते भी तपस्या में रहता, कार्तिक में विशेष तपस्या में रहता। सूर्योदय पहले कार्तिक स्नान करके सारा काम काज करके और महाराज तुलसी और ठाकुर जी की पूजन करता। एक दिन कार्तिक में नियमों रात भर अखंड दीपक जलाता थे ठाकुर जी के। एक दिन कार्यो महाराज घनघोर घटा गिरी और तूफान आयो, बरसात हुई। अब महाराज ने तूफान के कारण दीपक बड्डो अंधेरा में चारों तरफ देखियो कुछ दिखियो कोई नहीं था। बहुत पीड़ा हुई कि भगवान को दीपक बड्डो हो। अब काय क्या हुई ढूंढी तो कौन मिली, जीते के तो जीवी भगवान की कृपा या परीक्षा कुछ भी को ये भी कोई नहीं मिलियो। तो महाराज भगवान से क्षमा प्रार्थना करी कि मारे तुमको घी आएगा व्रत वालों कोई घी है ना तो क्षमा कर जो, आज मेरे को अछूतो घी है तुम्हें। वो घी लेकर गए, कोई नई साड़ी आएगी, फिर साड़ी निकली धोई, धो करके दिन फाड़ी और फिर की बत्ती बनाई और बत्ती बना करके भगवान के दीपक करियो, रात भर कीर्तन करियो। भगवान लक्ष्मी नारायण ताकि भी भक्ति से भी समर्पण से रीच का महाराज मृत्यु के बाद में थे, तब लोग आदि में गया, लेकिन क्योंकि ठाकुर अंतिम समय मन भगवान में लाग रहे मुक्ति चेताई बनी, भगवान की भक्ति मांगी भी कारण महाराज भगवान थान अपनाई और इस जन्म में थान पटरानी बनाई। और थाने जो सुंदर रूप मिले हैं जगो तिकड़ो जिम कोनी को तो सुंदर रूप, वो सुंदर रूप ते तुलसा के ने और ठाकुर जी का दीपक जलायो ने भी के बड़ स्वरूप मिले है महाराज। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। ओ कार्तिक को तुम महत्व नारद जी महाराज बताए। लेकिन देखो भगवान ने तो लीला सारी करनी पड़े। भगवान के मन में हुयो कि सत्य मामा के समझ तो आएगी पर हाल पूरी समझे बैठी रहती काहे के लिए देखो अभिमान किया तुम लोग के नाम और केवल सत्य मामा के नहीं गरुड़ का भी है, सुदर्शन का भी है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण आपका परम भक्त हनुमान जी महाराज ने सुमरण करियो और हनुमान जी महाराज बताया काई आदेश है प्रभु, बोले मैं लीला कर पहुंचाऊं। सत्य मामा को अभिमान उतर तो गो, लेकिन हाल में इन रूप को अभिमान है थोड़ा बहुत। गरुड़ में मैं लेकर के गयो भौमासुर को अंत करियो, इन्हें भी आपका गति को अभिमान है। गरुड़ का भी आप मन में होगी, बोले भगवान अवतार ले लो नहीं, लेकिन हमारे बिना तो गोली बार पड़े, विशेष काम यह तो मनी बुलाओ। सुदर्शन मेरा भक्त ही कभी अभिमान हुए कि भौमासुर ने मारवा के लिए तो मारो ही प्रियो कर लो बढ़िया।
आपको ए मेरा भक्त है और मेरो प्रण है, मैं भक्त का अभिमान रबा कोई नहीं क्यों। और हे हनुमान, अभिमान कोई तोड़ सके जिका में अभिमान नहीं हुए। तू एकमात्र भक्त है जिका कदे अभिमान नहीं हो तो नहीं जागे कब गावे ना कब उन की कभी बात अभिमान की रावणार देश गयो छियारो संदेशो जायो रावणार देश गयो छिया को संदेशो जायो कब उनकी कभी बात अभिमान की रावणार एकमात्र भक्त अभिमान हुयो को नहीं। और खुद भगवान का कहो कहे भरत जी ने बोले भरत अगर हनुमान नहीं उठो तो सारा काम ही उठोगे हो जाता। तुलसीदास जी को एक भजन है, ओ भरत भाई कपीसु पुरीने हमनाई। हे भरत ये हनुमान को कर दो आपनों पूरा सूर्य अपन सुख दे चुके वो नहीं। और खुद भगवान कई बार कही है हनुमान पर तेरे ऊपर तो चुका बोले ये बातें तो बहुत लंबी है, मूल प्रश्न पर आवा हुआ तो ये सब तो राम कथा की बातें होगी। एक दिन भगवान सभा में बैठे गरुड़ ने याद किया, गरुड़ आए बोले भगवान बोले थोड़ा काम है, काम कर हनुमान है गंध मादन पर्वत पर है जहाँ बुलाट जाकर जरूरी काम है आवेगी। हनुमान दिन पहले शिकायत हो गरुड़ गयो हनुमान जी महाराज भी समय महाराज भगवान को ध्यान कर लिया क्योंकि निरंतर राम राम जप करते। अरे अपने नाम ही राम अक हृदय मही राम अक रोम रोम में राम बोल राम 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 अक रोम रोम में राम बोल राम राम राम। उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम भक्ति हनुमान बोले राम 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 यो राम भक्ति हनुमान बोले राम राम राम। ओ अंजनी बात बोले राम राम राम। ओ अंजनी बात बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम उठे तो बोले राम बैठे तो बोले राम। अब भक्ति हनुमान बोले राम राम राम। ओ राम भक्ति हनुमान बोले राम राम राम। बोलो बजरंगबली की हो। गरुड़ की पूजा है और हनुमान जी तो राम 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 जप लिया है, ध्यान में मग्न आख्या से प्रेम का अश्रु बह रहा है। गरुड़ जी करने जार जगाया हनुमान हनुमान यंत्र को लिया। हाँ गरुड़ जी प्रणाम करूं बोलो। बोले तेरे भगवान बुलाया है द्वारका में कौन सा भगवान तू लीला करनी ने। बोले द्वारका नाथ कृष्ण। बोले कृष्ण कौन सा। अरे मूर्ख बांदरो ही रखो तो बताए को नहीं भगवान है कृष्ण। बोले मार तो राम जी है भगवान। अरे मैं राम जी अवतार लेकर कृष्ण बने। बोले बढ़िया है तो बढ़िया ला मैं बन जाऊं कटे। गरुड़ बोले सीधो चल है कि मैं जोरा मर्दी ले जाऊं। ब्रह्मा जी महाराज कहते को गरुड़ जी मन तंग मत करो मन तंग मत करो मैं कौन जाऊं। मैं अल्लाह बुलाए राम जी अल्लाह और राम रूप में कौन जाऊं।
गरुड़ जी जबरदस्ती करने लगा, बोले देखो गरुड़ जी, मैंने भगवान का भजन में बात आप करने बिना हमारे बर्दाश्त हुए कोनी। बोले गरुड़ जी के तो अहंकार होने, गरुड़ जी मान्या कोनी। हनुमान जी महाराज सोचिए तो मानने कोनी, पूंछड़ी लंबी करी और गरुड़ जी ने पूंछड़ी के मार ले लिया महाराज। बोल बजरंगबली की जय हो। क्योंकि भगवान को समझा रोदन गाय गाय करनु है, गंध बादल पर्वत की परिक्रमा करता जाए, नाचता जावे और गाता जावे। नाच नाच बोले अब महाराज नाचे ना बापू लिखना उन्ने भी छिड़का बैठा के रखना उन्ने का गरुड़ जी को नाको दियो पाए और पर जोर को झटको दियो, समुद्र सारो जाए बढ़िया माए ने समुद्र में। गरुड़ जी ने कई देर ऊंचे तुयो किया जिया द्वारका पाछा गया, पूरा बीजेड़ा हालत खराब। भगवान का गरुड़ काई हनुमान को नहीं आयो, बोले महाराज आयो को नहीं, मैं जीव तो आयो को आप की बात है, बहुत बुरी गई रखो हनुमान आज को मारो। बोले हुई का ही बात पूरी बात बता दी। अरे तो मैंने बावड़ा तू क्या को मैं कृष्ण बुलाए तू या तो राम बुलाए, राम जी बुलाए तेरे द्वारका हर भाई लगो जा। बोले अब मत हो जा, और अब जार के भाई तेरे हनुमान राम जी द्वारका में बुलाए, गरुड़ के भगवान अगर कोई और को नहीं कहे, कोई दूसरे को नहीं कहे बेजवाड़ो। अरे गरुड़े बेजवाड़ा तो बनाए पर थारे से तो खा तो कोई थोड़ी चाल जाए। गरुड़ की बात तो सच्ची है, खा तो मैं चालू सो जा। तो बोले जाऊं पर बोले वो मत तो पहले निशानों मानो बड़ो खतरनाक है और गड़बड़ करते हैं। बोले चिंता मत करे, तुम राम नाम लेता ही गड़बड़ करे कोई बहुत राजी उसी को। ठीक है भाई, थाको आदेश बताऊं। गरुड़ जी रवाना हुआ, बटिन सुदर्शन ने बुलाया, बोले आप बोलो महाराज। बोले गरुजा पर चाहे कोई को बाप ही आवा बड़वा गोंदेणु गरुड़ ने छोड़ दे। बोले ठीक है महाराज, कोई बनियास कर। अब महाराज गरुड़ जी गया, पहले के तो नेड़ा जा घुसटिया गिरा दूर से क्या हनुमान हनुमान मैं तो वजन कर दिया। मैं तो बोले महाराज के पास आएगा, बता दिया मैं कौन जाऊं। अरे बाबा बनी में क्या वो भूल गो काई। बोलो मैं कृष्ण जी को नहीं, द्वारका में राम जी है, राम जी द्वारका में। हाँ बोले बस आयो मैं वजन करूं थे चलो। अरे बोले बेकाई मारा सा के चाल ये तारू पूछी सी बोली काटा कतो टाइम लाग सी। बोले बस चिंता मत करो, थे पूछा ताऊ पहले पूछ जाइयो। गरुड़ मन में सोचो ताकत तो धार में ज्यादा है मन ठाकुर को, पर बेग थोड़ी है मानस तो ज्यादा जिद्दी में उचित को नहीं समझी। बोले पहली ज्यादा जिद्दी करी देखो पड़े मेरे को क्यों ज्यादा जिद्दी करा बोली अपन भगवान किया। गरुड़ जी कह रवाना होगा। हनुमान जी महाराज तो महाराज एक छलांग मारी द्वारका के माए और महाराज दरोजा पर पुगिया अंतपुर के। सुदर्शन सामने आए, बोले ओ हनुमान तू भगवान को कहता है तुम्हारी इज्जत करो, मैं बोल रहा हूँ। बोले क्यों? मैं भगवान को नहीं, भगवान तो है। तो बोले मन भगवान बुलाए जशु तो मन भगवान को आदेश है कौन बढ़वा क्यों। हनुमान तू तो ठाडो भगत बलवान है, पर मेरे से तो शक्तिशाली को नहीं, मेरू मत बीड़े। मन आज भगवान को आदेश है मैं चाहूँ को नहीं थारो नुकसान करबो, पर मैं चाल बोले तो कट जाए लो आज सोच लीजिए। हनुमान महाराज के गरुड़ जी देखो मत भी बोलना चाहूँ क्या भगवान का थे भगत और बताओ जिद्दी करूं है। बोलो अरे महाराज सुदर्शन चक्र तो तुरंत ही ज्वाला प्रकट कर दी, एकदम भयंकर गति से दौड़े लागो। यहाँ लागा जाए पड़ने की ज्वाला अग्नि प्रकट हुई है। हनुमान जी महाराज जो धरनी बोला दिन होगा हाथ को पकड़े और मुंडा गए माए बोलो सुदर्शन भगवान की। आगे रवाना हुआ महाराज। भगवान श्री कृष्ण की सत्य मामा हनुमान आवे और बिन केड़ो को कि राम बुलाए राम जी नहीं मिलिया तो वो द्वारका नो लट दे लो तो मत तो राम बनो तू सीता बनो।
अब महाराज सत्य बाबा जी मन में सोचो ही आप ढाई सुंदरा सीता मातू फूटी थोड़ी है तो जोर की थोड़ी है। हनुमान जी महाराज गया जाकर प्रणाम करियो और पहले चोट जाता है क्यों महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु ते तो मर्यादा पुरुषोत्तम वो प्रण किया थोड़े बोले किया हनुमान बोले जटे मेरी माँ जानकी विराजमान हुए आज आ खटे उदासी में यार बेटा ही होती उदासी हनुमान ये क्या कि जानकी बनी का हनुमान जी का आंसू आएगा बोले जानकी महाराज नाम को अपमान करो आ तो दासी के बाद आएगी बनी आ तो देख वाला आएगी बनी आ कहो सत्य भामा को सारो अभिमान दूर गो भगवान रुक्मणी जी ने याद किया रुक्मणी जी जानकी जी को रूप लेकर गए क्योंकि साक्षात जानकी विराजमान हुआ सत्य भामा को अभिमान गणित बोले हनुमान गरुड़ ने भेजो ने हाँ महाराज भेजो आयो करने का बोले हाल तो बोले तू क्यों सुदर्शन चक्र रोक्यो करने के बोले भगवान रोक्यो तो ज्यादा करी थका सुदर्शन रोक्यो और ये बोले जो बुकरो मुन्ना उगाड्यो सुदर्शन जी की छोट सारी उतर गई भगवान के क्यों सुदर्शन काई हो बोले मैं मान को भगवान शक्ति जो है वह थकी है सब में जटान गरुड़ जी आए को उन्हें हम तो आयो उन्हें तो देखे बनी बोले भगवान वो थकाड़ो भगत मान वालों बनी मैं देख लियो बड़ो बाती फूट है बोले खाई हो मैं क्यों मारे सा के साथ लटको बनी हूं मैंने क्यों मैं धारे सा के पूछ जाऊं अब ठाकुर ने मौका दासी बोले उनको मुंडो करे देख वो पर है कना पूछो गरुड़ जी हाथ जोड़ दिया बोले मेरा अभिमान हो मेरे जैसी तेज गति कोई की को नहीं पर हनुमान न तेरे जियान को भक्त न थारे जियान की भक्ति न थारे जियान की शक्ति और न थारे जियान की गति हनुमान जी महाराज के माध्यम से भगवान सबका अभिमान को दूर करवायो महाराज बोल बजरंगबली की सबका अभिमान भक्ता का क्योंकि भगवान को प्रण है मैं मेरा भक्ता को अभिमान रहेगा कोई नहीं क्यों मारा हनुमान जी महाराज सब भक्ता के साथ भगवान को गुणगान कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं पापा भी एक बार थोड़ा सा बाला जी को कीर्तन कर लिया अरे झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम झूम नाचे देखो वीर हनुमान झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान झूम झूम नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोगी से तो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना झूम झूम
देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान राम राम सिया राम 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 सिया राम श्यामर रामचंद्र भगवान की जय हो और मुकुट बंसी वाली की जय राधा रास बिहारी लाल जय जय देखो चरित्र तो आप बहुत है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने समय को नहीं लिया।